भरोसेमंद परिंदा। नीले आसमान के नीचे बसी एक शांत और सुंदर घाटी में एक छोटा सा परिंदा रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। न कोई बड़ा घोंसला, न कोई खाने का भंडार, न ही कोई जमा पूंजी। लेकिन उसके पास था तो बस एक चीज, अल्लाह पर अटूट भरोसा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके पंखों को छूती, वह आंखें खोलता और सबसे पहले अपनी छोटी सी चोंच को झुकाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रिज्क देने वाला है। इसके बाद वह अपने नाजुक पंख फैलाता और खुले आसमान में उड़ने लगता। वह वही आसमान था जिसे अल्लाह ने उसकी उड़ान के लिए बनाया था। उड़ते समय उसकी चहचहाट पूरी घाटी में गूंजती, जैसे वो पूरी कायनात को अल्लाह की तारीफ में शामिल कर रहा हो। उसे ना तो अगले दिन की फिक्र होती थी, ना इस बात की चिंता कि खाना मिलेगा या नहीं। उसे पूरा यकीन था कि जिस खुदा ने उसे बनाया है, जो उसके रंग बिरंगे पंखों का भी मालिक है, वही उसकी रोजी भी देगा। हर दिन वह खेतों, नदियों, पेड़ों और झीलों के ऊपर उड़ता, कभी ऊंची उड़ान तो कभी धीमी फुर्सत से। वह दाने और कीड़े तलाश करता, लेकिन उसका यह सफर सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं था। ये तो अल्लाह पर उसके भरोसे की एक उड़ान थी। एक दिन शाम को जब सूरज अपनी लालिमा के साथ पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक बूढ़ा उल्लू एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसने परिंदे को देखा कि वो अपनी छोटी सी मेहनत के बाद अपने घोंसले में लौट रहा है, शांत, सुकून से भरा हुआ। उल्लू ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें कल के खाने की चिंता नहीं होती? परिंदे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे भरोसा है अपने रब पर। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही उसकी रहमत भी हर रोज आती है। जो आज दिया है वही कल भी देगा। उस छोटे से परिंदे की बात में इतनी गहराई थी कि उल्लू भी हैरान रह गया। उसने सोचा, हम बड़े बड़े जानवर ज्यादा समझदार कहे जाते हैं, लेकिन चिंता फिर भी हमें सताती है। और ये छोटा सा परिंदा कितना सुकून में जी रहा है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसे की वजह से। अगले दिन घाटी के सभी जानवर परिंदे के पास इकट्ठा हो गए। वे जानना चाहते थे कि उसके दिल में ऐसा सुकून और भरोसा कैसे है। परिंदे ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ बिना किसी डर के। मुझे पता है कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। मुझे जो मिलता है वो सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं होता, बल्कि उसके करम और रहमत का नतीजा होता है। अगर कभी कुछ ना भी मिले तो भी मेरा दिल परेशान नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मालिक मेरी जरूरतों से बेहतर वाकिफ है। उसकी बातें सुनकर सब जानवर सोच में पड़ गए। उनके दिल हल्के हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि जिंदगी का असली सुकून चिंता में नहीं, बल्कि भरोसे में है, अल्लाह पर भरोसे में। धीरे धीरे पूरी घाटी में एक नई सोच फैल गई। जानवरों के बीच पहले जो डर, लालच और चिंता थी, वो अब भरोसे, संतोष और सुकून में बदल गई। सब जानवर अब मेहनत करते थे, लेकिन रिज्क की चिंता नहीं करते थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनका पालनहार अल्लाह है, वही उन्हें देता है और वही उनकी जरूरतें पूरी करता है। अब हर सुबह जब वो परिंदा चहचहाता, उसकी आवाज घाटी के कोने कोने में फैलती। बाकी जानवर भी उसकी चहचहाट के साथ दिल से तस्बीह पढ़ते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। घाटी जैसे इबादतगाह बन गई थी, जहां हर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन हो गया था। कहानी से शिक्षा, अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो हमें सुकून, संतोष और चैन मिल सकता है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हर चीज हमारे बस में नहीं है और जो है वो सबसे ज्यादा रहमत वाला है, तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जिसने परिंदों को उड़ने के लिए पंख दिए, बीज को मिट्टी से निकालकर पौधा बनाया, उसी ने हमारे लिए भी रिज्क तय किया है। बस हमें मेहनत करनी है और यकीन रखना है कि अल्लाह सबसे बेहतर देने वाला है।